दोस्तों एक बार फिर से मैं कहूँगा कि भिवंडी सेना के जो हेटर्स हैं उन्हें जलने का एक बार फिर से आज मौका मिल गया होगा। जलो सालो जलो, कितना जलना है तुम्हें। तुम्हारी जलन भाई पूरे यूट्यूब पे छा चुकी है, तुम्हारी जलन जो तुम जल जल के राख हो चुके हो। दबी जुबा में तुम तारीफ तो करते हो, लेकिन जो अंदर तुम्हारे जलन है ना, ये डबल रोल प्ले मत करो बेटा। डबल प्ले, डबल गेम नहीं चलेगा। जो अंदर तुम्हारे जहर भरा हुआ है उसको बाहर निकालो। ऑडियंस को डबल फेस मत दिखाओ। टाइम से टाइम टू टाइम ये मत कहो कि अरे भिवंडी सेना भी अच्छा खेला है। मन में जो गुब्बार भरा हुआ है उसको बाहर निकालो, बस्ट करो। अगर तुम बायस हो तो बोलो कि हाँ हम बायस हैं, हम करणवीर के फैन हैं, या करणवीर को हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये न्यूट्रल होने का नाटक मत करो। साड़ो अगर ऐसा होता तो तुम विवियन की जर्नी पे, अविनाश की जर्नी पे खुशी मना रहे होते या तुम खुश होते। लेकिन तुमने क्रिटिसाइज किया है उन लोगों को। और आज भी विवियन की जर्नी पे तुम लोग ज़रूर, अभी तो मुझे देखने का कहीं टाइम है नहीं, लेकिन मैं फील के साथ कह सकता हूँ कि तुम शोक मना रहे होगे आज के जर्नी वीडियो पे भी। देखिए दोस्तों, दो डिफरेंस मैं यहाँ पे बताऊँगा चुम दरांग और विवियन डी सेना की जर्नी वीडियो का। जो विपिन डी सेना की जर्नी वीडियो है उसमें पूरे जो सीन दिखाए गए हैं उसमें हमें विपिन डी सेना दिखा है, उसका ही है सीन। ऐसा तो नहीं है कि कोई और दूसरा आदमी है। कुल मिला के ऐसा नहीं है कि साइड का कोई कैरेक्टर है तो वो अगर बात कर रहा है तो उसकी फुटेज भी ले ली है। जैसे कि चुम दरांग की जो फुटेज है वो चुम दरांग तो दिख ही रही है उसमें। लेकिन अगर किसी कोने में चुम दरांग के बारे में बात भी कोई कर रहा है तो उसकी भी फुटेज इसमें ऐड कर दी गई है। तब जाके ये 5-6 मिनट की वीडियो बना पाए हैं। जैसे कि कई बार कई मौक़ों पे हमने देखा कि सलमान खान बात करते नज़र आ रहे हैं चुमदरांग के बारे में। कई बार हमने देखा शिल्पा और करण चुमदरांग के बारे में बात करते नज़र आ रहे हैं। उन सभी को ऐड किया है, म्यूज़िक डाला है, ये फ़र्क है। मैं बोलूँ यहाँ पे कि इस पूरे ये 6 जो कंटेस्टेंट हैं अंदर, इनमें सबसे इजी जर्नी जो है, जो हंसते खेलते खाते पीते गाते मुस्कुराते यहाँ तक मुंह उठा के चला आया है, तो वो चुम दरांग है। सबसे इजी जर्नी है उसकी। शिल्पा की भी थी लेकिन चलो वो निकल गई तो उसके बारे में क्या ही बात करें। लेकिन सबसे इजी जर्नी है यहाँ पे चुम दरांग की। बता दो मुझे कोई ऐसे 2-3 इंसिडेंट बता दो कि उसके लिए बड़े ही टफ थे। आप कहोगे कि वो टफ था ना, वो श्रुतिका के साथ जो नाटक किया था वो इनका खुद का क्रिएशन था। कोई वो बाहरी आदमी नहीं आया था इनको टफ टाइम देने के लिए। इन्होंने वो सिचुएशन खुद ईजाद की थी कि तू मुझसे रूठ, मैं तुझसे रूठूंगी। ये रूठना मनाना हमारा 2 दिन का कंटेंट हो जाएगा। तीसरे दिन हम नॉर्मल हो जाएंगे, जो कि हमने देखा भी। तीसरे दिन श्रुतिका मेकअप करके बिल्कुल तैयार थी और बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। एक बार और उसने इसी तरीके का नाटक किया था, आपको याद होगा कि सर मेरे को घर जाना है, घर जाना है। अबला नारी बन के बैठ गई थी सलमान के सामने। और जब गाना प्ले किया है अगले ही 10-20 मिनट के बाद उसमें वो डांस कर रही है, मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार। ये भाई क्या हम इधर हुतिये बैठे हैं? हुतिये तुम अपने फैंस को बना सकते हो, चुम्बीर फैंस को बना सकते हो, हम नहीं बन सकते। तो कई ऐसी क्रिएशन है जो कि इन्होंने अपने कंटेंट के लिए खुद रूठना मनाना वो वाली चीज़ें दिखाई हैं। रूठना मनाना तो जो अविनाश है, ईसा है, इनके बीच भी चला था, लेकिन वो कोई सीन नहीं दिखाया गया। जो उनकी प्योर जर्नी है, जो टफ टाइम था उनका या एक हैप्पी मोमेंट थे, वो दिखाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे इनका खुद का क्रिएशन, मैं बात कर रहा हूँ टफ जर्नी की। किसी ने चुम को कोई टफ टाइम दिया ही नहीं है। हंसते खेलते गाते मुस्कुराते यहाँ तक चली आई है। बता दीजिए मुझे, एक ये इंसिडेंट ज़रूर हुआ था, वो भी खुद की ही गलती के कारण। खुद ये गिरी, खुद इसने अपने ऊपर लोड लिया। रखना इसको यहाँ पे चाहिए था, रख लिया इसने कंधे पे, और उसका इसे फ़ायदा भी मिला। ये टास्क को हारते हुए भी जीत गई एक तरीके से, क्योंकि अगर ये ऑफिशियल हार जाती तो उसको टाइम गॉड की कुर्सी भी मिलती और टिकट टू फिनाले भी मिलता ही। लेकिन ये हार गई, उसके बाद भी मान मान के ये चलिए कि जीती है। तो गेम इसने खेला है और ये हंसते हंसते खेला है और हंसते हंसते यहाँ तक आ गई है। लोगों ने इसे सबसे पहले बहुत हल्के में लिया, लेकिन जब ये आ गई टॉप 8 टॉप 10 में, तब मेरा दिमाग खनक गया इस लड़की के ऊपर कि ये इतना मतलब
सेफली यहाँ तक कैसे चली आ रही है। क्योंकि अगर घर के अंदर कोई कंटेंट नहीं देता है, जैसे कई थे जो कंटेंट नहीं देते थे, मुस्कान बामने, बग्गा पाजी, और भी एक दो लोगों पे इल्ज़ाम लगे, इवन कि कशिश कपूर पे भी इल्ज़ाम लग गया था कि भाई ये कुछ कर नहीं रही है, कुछ कंटेंट नहीं दे रही है। और उन्हीं के बीच में ये चुमदरांग भी थी जो कोई कंटेंट नहीं देती थी, लेकिन किसी ने सवाल पूछना ज़रूरी नहीं समझा, इसकी तरफ किसी ने उंगली दिखाना ज़रूरी नहीं समझा कि ये लड़की भी कोई कंटेंट नहीं दे रही है। खाना बनाना, खाना बांटना कोई कंटेंट नहीं होता है। जो यहाँ पे ये सफाई देती नजर आई कि अरे हम खाना बनाता है, हम सबको बांटता है, तो क्या उसके भरोसे तुम ट्रॉफी लेके जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये बात इसको बुरी लगी, फिर थोड़ा सा बोलना शुरू किया। पहले तो हिंदी आती नहीं थी, जब निकली तो वो टपोरी भाषा निकली। और ये उस मोमेंट पे बड़ी प्राउड है, अपने आप को बड़ा खुश ये देखती है उस मोमेंट में, जब ये बोल रही थी चार चवन्नी घोड़े पे आजा मेरे उस पे। बड़ा ही इसका इसके लिए प्राउड मोमेंट है। और मुझे भाई दया आती है उन लोगों पे जो इसके मम्मी पापा पता है क्या कर रहे हैं, रोड किनारे जा रहे हैं वहाँ पे अरुणाचल में, ठेली वाले हैं, गरीब हैं, टेंट लगा के वो लोग गुजर बसर कर रहे हैं रोड किनारे। वहाँ पे ये लोग जा रहे हैं, उनके मोबाइल ले रहे हैं और बता रहे हैं कि ये इसे इसे वोट करना है, ऐसे वोट करना है। मतलब वो अपनी रोजी रोटी में लगे हैं। उनका सुबह कमा लिया तो शाम का पता नहीं कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गरीब गुरबा आदमी को ये लोग सड़क किनारे से पकड़ रहे हैं और उसे बता रहे हैं वोट करो। तुम जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हो, ड्यूटी पे जा रहे हो, वो ज़रूरी नहीं है, वोट करना ज़रूरी है। क्या किसी अमीर आदमी से ये वोट करा सकते हैं? किसी बंगले में घुस के, या किसी कार को रोक के, या किसी के बढ़िया आलीशान किसी का घर हो, या किसी के फ्लैट में जाके ये वोट मांग सकते हैं इस तरीके से ज़बरदस्ती, जैसे ही कर रहे हैं गरीबों के साथ? वहाँ पे ये लोग बरगला रहे हैं भोली भाली जनता को, ऑडियंस को। सिंपल सी बात है, तुम्हें जो भी वोट करेगा और जिससे तुम वोट अपील कर रहे हो, वो गरीब जो बेचारे मैंने देखे हैं भाई। एक बात बताइए, जो रोड पे वो रैलियां निकाल रहे हैं उनमें कौन सा अमीर आदमी होगा? सब गरीब होंगे कि नहीं होंगे? सबका रोज का जीवन यापन करना होगा कि नहीं होगा? लेकिन उनको बरगलाया गया है। उन्हें कुछ ना कुछ सपना या लालच कुछ तो दिया गया होगा, या ना भी दिया गया हो तो ऐसे ही कुछ ना कुछ पपलू फिट कर दिया हो। लेकिन ज़रूर ये लोग चाल चल रहे हैं वहाँ पे भोली भाली जनता के साथ। सिंपल है कि अमीर आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इन छिचोरा पंक्तियों में लगे, वोट फॉर चुमदरांग है। गरीब ही करता है बेचारा। और ये जितना बोलूँ उतना कम, ठीक है। और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि सीएम साहब चुमदरांग को सपोर्ट कर रहे हैं और वोट अपील कर दी है उन्होंने बाकायदा ट्विटर पे जाके। अगले सीज़न में हम देखेंगे कि पीएम साहब भी आएंगे मैदान में कि वोट फॉर ये वो जो भी उस टाइम पे रहेगा। अगले सीज़न में हम ये भी देख सकते हैं कि राष्ट्रपति साहब भी आ जाएं। इतना सीरियस इस मैटर को क्यों लिया जा रहा है कि ये अब सीएम तक जा रही है ये बात? भाई इतने अच्छे वो सीएम, इतने क्यूट लगते हैं वो मुझे। उनके काम मैं देखता हूँ, वो कॉमेडी भी करते हैं, बड़ा ही मतलब आप देखोगे तो आप देखते ही रह जाओगे। लेकिन उसके बाद ये काम उनके मैं देख रहा हूँ, ये काम मुझे खासकर टुच्चा सा लगा उनके हिसाब से। उन्हें इन कामों में नहीं पड़ना चाहिए। कई बार मैं बोल चुका हूँ, बोलना मेरा मतलब मजबूरी बन जाती है, क्योंकि जब मैं सपोर्ट के बारे में सोचता हूँ कि चुमदरांग को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, तो जनता अरुणाचल की प्रदेश की जो जनता है वहाँ से तो मिल ही रहा है। लेकिन वो अपनी इच्छा से करें वो सही है। लेकिन ये गलत लगता है कि वो तंबू में बैठे हैं बेचारे, आग सेक रहे हैं, उन्हें फ़ोन का कुछ पता नहीं। उन्हें पहले 29 रुपये का रिचार्ज करवाओ, 29 का भी नहीं अब तो 89 का है, वो सब्सक्रिप्शन दिलाओ, उन्हें बताओ उनका टाइम कितना बर्बाद, मतलब वो अपने काम धंधे को छोड़ के तुम्हारे लिए वोट करेंगे। और बदले में उन्हें मिलेगा क्या? कुछ नहीं, बस ये पपलू फिट कराया जाएगा। अरे हमारा प्रदेश का बेटी है, हमारा अरुणाचल का बेटी है, हमारा नाम रोशन होगा। वह कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो बाहर आ जाएगी, तुम लोग जनता की तरफ जाओगे भी नहीं। जनता को ये भी नहीं कि तुम 100 रुपये भी पकड़ा दो। बस ये है कि ठीक है भोली भाली जनता है, कोई बात नहीं, फ़ायदा उठा, अपना घर भर रहे हैं ये लोग। जनता को इसमें इन्वॉल्व, मतलब जनता होती है ऑनलाइन, लड़के लड़कियां होते हैं जो जानते हैं बिग बॉस को फॉलो करते हैं, वो करते हैं, ठीक है। लेकिन एक ठेली चलाने वाला, रेडी चलाने वाला, जिससे फ़ोन का उसे पकड़ना क्या, उसे ऐप उप के बारे में नहीं पता, उसे सिखा रहे हैं भाई साहब।
अब ये देखिए कि ये अपने बेटी के प्यार में कितने अंधे हैं कि बेटी बाथरूम में गई है और ये कहती नज़र आ रही है मम्मी कि बेटा बाथरूम में वो गई ज़रूर है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है, उस पर पूरा भरोसा है कि बाथरूम में जाने के बाद भी लड़के के साथ बाथरूम में जाने के बाद भी वो कुछ नहीं किया होगा, हमें पूरा भरोसा है उस पर। बस ये बताइए, बात ये जस्टिफाई है? बिल्कुल भी नहीं है। हम सब जानते हैं इस बात को। ये वो वाली बात हो गई कि लड़की लड़के ओयो में पकड़े जाएं और वो बाहर आके कहें हमने कुछ नहीं किया, ओयो में कहाँ वो कुछ होता है। तो बिल्कुल ये वैसा ही है। देखिए चुम दरांग की जो जर्नी थी, टोटली हमने देखा कि लव स्टोरी से भरी हुई थी। सिर्फ उसमें केवी और ये चुमके भी चुम, बस ये ही था। हंसना गाना डायलॉग बाजी, एक दूसरे को एक्सप्रेशन देना, ठिरकुल्ले पने करना, बस ये ही था। और एक वही सीन मैंने बोला था कि दो सीन तो पक्के डाले जाएंगे। एक जब ये किचन में खड़ी है और ये कह रही है कि आज से हम ये काम नहीं करेगा, एक वो सीन डाला जाएगा। और जब ये साला 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 करके बोल रही है शुरू में ही, उस सीन पे मैं बोलता हूँ कि इसका करियर बन गया। इसने जो गाली दी है और बिल्कुल शर्म महसूस नहीं कर रही है, इसे प्राउड हो रहा है कि वाओ ये है, देखो लड़कियां भी गाली दे सकती हैं, बराबरी करो, साला गाली दो साला। और बात करेंगे विवियन की जर्नी की, तो बिल्कुल विवियन की जो जर्नी थी वो विवियन की ही जर्नी थी, बिल्कुल हीरो माफिक। उसमें डायलॉग थे, उसमें एक्शन था, उसमें सस्पेंस था, उसमें कॉमेडी भी थी। अच्छा एक बात आपने नोटिस की होगी कि विवियन की जर्नी सिर्फ विवियन की ही थी। इसमें कोई अविनाश का जो होता है ना दोस्ती वाला सीन, ईशा के दोस्ती वाले जो मोमेंट थे वो कहीं नहीं थे। एक दो जगह होंगे बिल्कुल माइनर, 2-3 सेकंड के लिए, लेकिन जो विवियन की जर्नी थी सिर्फ विवियन की ही जर्नी दिखाई गई। अब जैसे कि ये करण की और चुम की जर्नी में जो मेन फैक्टर था वो शिल्पा जी थे। बिना शिल्पा जी के इनकी दोनों की जर्नी बिल्कुल कुछ भी नहीं थी। इसमें भी देखा गया चुम की जर्नी में बहुत बड़ा जो सीन है उसमें करण था शामिल, शिल्पा थी, श्रुतिका थी, लेकिन विवियन की जर्नी में उसी का कैरेक्टर था और वो ही अपनी फिल्म का हीरो था। ये फ़र्क है दोनों की जर्नी में। विवियन को देखो कि क्या क्या सहा, लड़ाइयाँ, दंगे, एक्शन, गद्दारियाँ, छुरे भोंके गए, आघात किया गया, तस्वीरें दिखाई गई, आईने आईने दिखाए गए, अपनों ने थोड़ा सा रियलिटी चेक दिया, अपनों ने भी थोड़ा बहुत गद्दारी टाइप करी, वो सब चीज़ें सही। उसके बाद वो आदमी यहाँ खड़ा है और मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा सहा है इन तीनों ने, ईशा, अविनाश एंड विवियन ने। और उसके मुकाबले और उसके मुकाबले देखो कि चुम दरांग हंसते खेलते, हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए नहीं गाऊंगा मैं ज़्यादा, ऐसा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये अपनी ट्रॉफी को जस्टिफाई कैसे करेंगे, उसे जस्टिस कैसे देंगे। पहली बात तो ट्रॉफी तो इन्हें नहीं मिलेगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ इनका बिलीव सिस्टम कितना हाई है कि ये मानने को तैयार नहीं है कि हम ट्रॉफी नहीं लेके जा सकता है। तुम सिर्फ खाली जाएगा, खाली हाथ जाएगा। और हाँ, करण के लिए मैंने ट्रॉफी मंगवा लिया है। करण बेटा, मैं नहीं चाहता कि तू खाली हाथ जाए, ये है तेरा तीसरा नंबर, लुक एट दिस बेटा, ठीक है, तीसरा नंबर है तेरा और तीसरी नंबर की मैं ट्रॉफ़ी लेके आ गया हूँ। हाँ, हालांकि थोड़ी सस्ती है, एक बच्चे से छीनी है, मेरे लिए सस्ती नहीं, मेरे लिए तो फ्री वाली है, लेकिन तू डिज़र्व करता है, इस ट्रॉफ़ी को तू डिज़र्व करता है। उस ट्रॉफ़ी को भूल जा बेटा तू, ठीक है। उस ट्रॉफ़ी को, तेरी पीआर आई, उसने बहुत ज़्यादा तेरे को सपोर्ट किया, पूरी मशीनरी चल रही है कि हाँ भाई हो जाए काम, हो जाए काम। एक जो इल्ज़ाम तेरी पीआर टीम लगा रही है कि हाँ भाई करणवीर तो इतना अमीर हो गया कि उसने सबको खरीद लिया। देखो इतना तो इन पे कोई इल्ज़ाम लगा ही नहीं रहा है जितना ये सफाई देने में लगे हुए हैं कि हाँ देखो करण की तरफ से जो बोल रहा है मतलब करण ने उसे खरीद लिया। अबे हम कहाँ कह रहे हैं, तुम खुद ब खुद एक नैरेटिव सेट कर रहे हो भाई। जैसे होता है ना वो चुम
चुम जब नीचे लेटी है, अरे मेरे को लग रहा है, अरे मेरे को लग रहा है, अरे मेरे को ये हो रहा है, अरे मेरे को वो हो रहा है, वैसा ही कर रहे हो तुम भाई। बहुत बड़े एक्टर तो हो ही, एक्टिंग तगड़ी कर रहे हो। अब तो जो भी करण का नाम ले रहा है बस तुम अरे लग गया लग गया लग गया, मतलब कि अरे देखो इसको भी खरीद लिया खरीद लिया। एक्टर बहुत तगड़े हो, मैं मानूंगा इस बात को भाई। इतनी पब्लिक इसीलिए ऐसे ही नहीं जोड़ ली तुम लोगों ने। अ, अगर शर्म हो ना, मैं बोलूँगा पीआर टीम से, अगर शर्म हो ना तो विपिन डिसैना को, अविनाश मिश्रा को, ईशा को या ईशा का इंटरव्यू मत लेना। ये बेईमानी सी हो जाएगी, दोगलापन हो जाएगा। अगर तुमने मतलब उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि तुमने क्या क्या भौंका है, क्या क्या बका है। उन्हें छोटा मोटा जानकारी मिलेगा, लेकिन वो तुम्हारी बातों का माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें बता तो दिया जाएगा कि हाँ ये वाले हैं पीआर जो कि तुम्हारे अगेंस्ट बोल रहे थे। लेकिन वो बाहर निकल के कहेंगे अरे नहीं यार, जो हो गया सो हो गया, जो मेरा अगर अगेंस्ट ही बोले तो कोई बात नहीं। तो ऐसा मत करना कि चलो विवियन जी आइए हमारे चैनल पे, स्वागत है आपका, आपकी जो जर्नी थी उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है, आने वाली पीढ़ी भी। ये डायलॉग मत मारना फिर विवियन को बुला बुला के। दोगले तो तुम हो ही। ईशा की मम्मी का इंटरव्यू लिया है, हाँ आप लोगों ने लिया है इंटरव्यू। साला तुमको उधर से कमाई भी करनी है और गद्दारी भी करनी है, नमक हरामी भी करनी है। हमसे सीखो साला। हम बोल रहे हैं कि हम तो भाई साला क्रिटिसाइज करेंगे करणवीर को, ठिरकुल्ले को। ऐसा आदमी मैंने ज़िंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। इसे रत्ती भर अकल नहीं है, ठिरकुल्ला आदमी नीच, मैं बोलूँगा नीच आदमी है ये। और ये जिस पोजीशन पे है, जो अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले कर देता है कि मैं 47 का हो गया फैमिली का, फिर भी पता नहीं। ये आज समझ आ गया होगा ऑडियंस को कि ये अपनी हरकतों की वजह से ही ऐसा है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि मतलब लुक वाइज तो जो है वो है, ठीक है। जवानी में सुंदर भी रहा होगा, लेकिन भाई जो दिमाग की उपज है, जो दिमाग में हरकतें इसके घूमती रहती हैं, उनको कौन सहेगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी कमी है कि रात में खर्राटे भी लेता है। अब बताओ कौन डील करेगा उनके साथ। तो ये जहाँ पे भी है, जिस पोजीशन पे भी है, ये अपनी ही वजह से है, मैं इतना बोलना चाहता हूँ। और करियर की अगर मैं बात करूँ, जो लड़की इससे शादी करेगी मतलब चुम दरांग फंसती नज़र आ रही है, बेटा इतना बता दूँ कि बस ये 47 का हो चुका है, और 47 और 50 होने के बाद हो गई कहानी ख़त्म। सब आज जो जर्नी में देखा हमने, चुम की जर्नी में, कि उसकी पीठ मसल रही है, उसका हेयर डाई कर रही है, उसके बालों को सहला रही है, जाने क्या क्या कर रही है, टूथ ब्रश भी करेगी उसका शादी के बाद। यही काम तू करती नज़र आएगी, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा आता है ना बेटा कि उसे लेटे ही लेटे सब कुछ चाहिए, फिर उठा ही नहीं जाएगा, ना वो बाथरूम जाए ना कहीं जाए। कर बेटा कितना कर सकती है, जता प्यार कितना जताएगी। बना तू चुम्बीर वाले हैशटैग, तू कर। अभी तो क्या है, उसके हाथ पैर चल रहे हैं। तू है अभी 34 की होगी, 34 की होगी या 35 की होगी, लेकिन एक एज गैप जो है वो जब डिफरेंस क्रिएट करेगा तब समझ में आएगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि चुम बहुत तेज है, ये कोई भोली भाली लड़की नहीं है, ये एक्ट कर रही है। देखिए हिंदी कैसे भूल जाती है ये, आज भी स्टेज पे आई हिंदी भूल गई। तो इसे भाई मैं, पता है, उन लड़कियों से बेहद नफरत करता हूँ जो क्यूट होती नहीं है लेकिन क्यूट बनने की कोशिश करती हैं। एक होती है ऑटोमेटिक जो क्यूट लड़की होती है, अगर वो खड़ी भी रहे कुछ बोलती भी है तो वो क्यूट लगती है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं श्रुतिका जैसी, जो क्यूट होती नहीं है लेकिन वो एक्टिंग करती रहती हैं, दिखाती रहती हैं कि हाँ मैं क्यूट हूँ, थोड़ा देखो तो मुझे। भाई कर दी होगी, तेरे हस्बैंड ने बोल दिया होगा तुझे क्यूट लगती हो तुम, तो तू ये नहीं है कि जमाने भर को क्यूट लगे। तो अब बात कर लेते हैं भैया रजत दलाल के बारे में भी। रजत दलाल की भी जर्नी दिखाई गई भाई, मैं उन बातों को इग्नोर नहीं कर सकता। आप अगर शुरू के इसके दिन देख लिए ना, इसने जब ये अविनाश जेल के अंदर था तो इसने पूरे घर को खड़ा कर दिया था उसके खिलाफ, क्योंकि इसका डिसीजन रॉन्ग हो गया था। सबसे पहले इसी ने प्रस्ताव रखा था कि अविनाश को घर से बेघर किया जाए। सबसे पहले रजत दलाल ने प्रस्ताव रखा, सबसे पहले उंगली जो उठाई इसे बाहर भेजने के लिए वो था करणवीर मेहरा। सबसे पहले जिसके आंसू निकले अविनाश के बेघर होने पे वो थी ईशा। सबसे पहले अविनाश को उस वक्त गले लगाने वाली जो थी वो थी एलिस। और सबसे पहले
वहाँ पे विरोध जताया इस डिसीजन का कि नहीं गाइज ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको कोई और सज़ा दो, लेकिन ये सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। वो था भिवंडी सेना। तो रजत दलाल ने ही पहल करी थी कि अविनाश को बाहर भेजा जाए। तो जब इसका ये डिसीजन गलत साबित हुआ है तो इसके मन में खिंस जागी, और जब खिंस जगी है तब इसने क्या काम किया कि जब अविनाश आ गया जेल के अंदर वापस, तो ये इतने बड़े बड़े सोफ़े उठा के ला रहा है, जो उठ सकता है ये वो उठा के लाया और इसने जेल के बाहर रख दिए, और जो नहीं उठ सकता था उनको उठवाया और जेल के बाहर रख दिए। इसका मोटिव ये था कि शांति से इसे बैठने ना दिया जाए और इसे सोने भी ना दिया जाए, क्योंकि जो दिन में होता है ना कि आराम करता है, थोड़ा चिल रिलैक्स करता है आदमी अकेले में, वो भी ना करने दिया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके पास बैठेंगे, वो अपना गपशप गॉसिप करेंगे, इसको आवाज़ जाएगी, ये डिस्टर्ब होगा, शांति से ये नहीं बैठ पाएगा, या शांति से ये ईसा से या एलिस से बात नहीं कर पाएगा। इतना ज़्यादा ये जल रहा था। और इसने पूरा इंतज़ाम किया था। चाहत पांडे से इसने बोला कि परात ले ले और उसको बजा, इसके कान पे बजा, और जो कि बजाई भी उसने, पूरा माना है। पूरा घर इसने खिलाफ कर दिया था अविनाश के, और उसने परात बजाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। और इसने बोला धमकियां उसी वक्त दे दी कि तू बेटा साढ़े बाहर आ, तुझे बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं तेरा, अंदर है सुकर्मना, बाहर तो आ तू साढ़े। ऐसा करके ये खिंस खा रहा था बुरी तरीके से। नहीं भुलाया जा सकता भाई, वो सीन नहीं भुलाए जा सकते। अगर आपको दया आ रही है रजत दलाल पे, तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, अगर वो मतलब बदल गया है, अभी जो पूकी वो दिख रहा है, अभी वो शरीफ आदमी जो दिख रहा है, ऐसा बन गया है वो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना जल्दी वो यहाँ पे था और ऐसे करके ढलान, मतलब ऐसे करके नीचे उसने अपना पूरा 360 डिग्री नेचर चेंज कर दिया है, इसको मैं मान लूँ क्या? मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है ये मानना भाई, क्योंकि ज़रूर बिग बॉस ने बोला है कि हमारे पास तो एक गुंडा आया था अभी वो, लेकिन पूकी बन गया है। लेकिन इतनी जल्दी नेचर चेंज, मतलब क्या ये सलाह, क्या ये सिचुएशन, क्या ये पश्चाताप, ये उसे पहले नहीं हुआ होगा? क्या माँ के आंसू पहले नहीं निकले होंगे जो अभी निकले आंसू? तो अब कीमत बढ़ गई माँ के आंसुओं की। पहले भी कठिनाइयाँ उसने झेली हैं, तो क्या उसने अपने आप को बदला? भाई टाइम के साथ साथ और वो एंग्री होता गया, और जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा और वो देखेगा सब चीज़ें, अरे भाई सिंपल है। जैसे एलविस यादव था, जब ये गया था घर के अंदर, इसने क्या किया था? धमकियाँ धमकियाँ हैं, उससे लड़ाई, अविनाश से लड़ाई, फिर लास्ट में क्या हुआ था? बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट इसने कर दिया था, लड़ाई दंगे बंद। इसने ये भी बोल दिया था कि भाई मुझसे यहाँ पे सब मुझे अब अच्छे लग रहे हैं, मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी। बिग बॉस को साफ साफ बोल दिया लेटे लेटे कि भाई यहाँ पे सभी अच्छे हैं और मैं किसी से बैर नहीं रखना चाहता। इसे तो अविनाश भी अच्छा लगने लगा था, पूजा भट्ट भी अच्छी लगने लगी थी, तो वही ये फेस चल रहा है कि रजत को सब अच्छे लग रहे हैं और रजत सबको अच्छा लग रहा है। जैसे एल्विस यादव अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, वैसे ही मैं बोलता हूँ कि रजत दलाल अपने आप को चेंज नहीं कर पाएगा। भाई तुम कोई उसके स्कूल टीचर नहीं हो, तुम उसके कोई गुरु नहीं हो जो कि वो तुम्हारी बात मानेगा, जिसकी शक्ल भी उसने नहीं देखी है बिग बॉस की, और वो तुम्हारी बातों में आके अपना नेचर चेंज कर देगा। नहीं, जब दुनिया जैसी थी, चलो मानते हैं कि उसने अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी होगी, लेकिन जैसी दुनिया है, जब बाहर वो आएगा और जब पुरानी दुनिया में लौटेगा, फिर वो देखेगा कहीं ना कहीं उसका फिर से टकराएगा सामना, वो ही उन्हीं परिस्थितियों से होगा। जब गाड़ी लेके जा रहा होगा, पीछे से कोई हॉर्न मारेगा, मान लो ये गाड़ी में बैठा है, पीछे से कोई हॉर्न, अबे चला ना, क्या कर रहा है, नया ड्राइवर है क्या? तो क्या ये अपना पोकी साइड दिखाएगा वहाँ पे? ये तुरंत डोर खोलेगा और के साढ़े शांत आ जाएगा अपने पुराने रंग रूप में। भाई ये बस 15-20 दिन का ड्रामा था पूकी वाला, जो काम किया है अच्छे से, तो मैं एक रत्ती भर भी मानने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि अभी मैंने देखा है, एक रील मेरे सामने आ गई और बिल्कुल ये उसमें बुल्स जैसा दिखाई दे रहा है कि बस सींग निकले हैं इसके और ये किसी को भी घोंप सकता है। ये नहीं बदल सकता जो ये दावे किए जा रहे हैं कि हाँ भाई एक गुंडा आया था, पूकी बन गया, ये बन गया, ये सब ढकोसले वाली बातें हैं। जैसा था वो वैसा ही रहेगा, कोई उसमें चेंज नहीं आने वाला।
आ जाए तो भैया अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूँ चांस मुझे 1% भी नहीं लग रहे हैं, लेकिन आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड भाई। मैं रजत को देखता हूँ, ना ही मैं उसका प्रशंसक हूँ, ना ही मैं उसका आलोचक हूँ। जो उसने शुरू में कर दिखाया है ना, उसकी भरपाई पता नहीं वो कैसे करेगा, लेकिन मेरे दिमाग में तो वो भरपाई हो ही नहीं रही है। मैंने इसका शुरू वाला रूप जो देखा है ना, इसके पैर रुक ही नहीं रहे थे। कभी कोई सा सोफ़ा उठा रहा है, कभी कोई सा सोफ़ा उठा रहा है, ला ला के अविनाश के जेल के बाहर रख रहा है। सबको इसने वहाँ पे बिठा दिया और उसे बार बार उंगली दिखा दिखा के जा रहा है कि तू बाहर तो निकल साले, तुझे बताऊंगा मैं। इतना ये किसी और से नहीं लड़ा है जितना ये अविनाश और विवियन से लड़ा है। आप मुझे बताइए, इसकी इतनी फाइट करण से भी नहीं हुई है। हालांकि ये जो 1-1.5 महीने पुरानी बात है, ये 1-1.5 महीने अविनाश और विवियन से पंगा चला, उसके बाद करण उठा, तो करण से इसे लड़ना चाहिए था, लेकिन करण से लड़ाई नहीं करी। इसने सिर्फ विवियन और अविनाश को टारगेट बनाया। करण को सिर्फ 1-2 बार झड़प हुई, उसके बाद बिल्कुल साइलेंट मोड पे आ गए लोग। तो अगर आपको रजत दलाल अच्छा लगने लगा हो, तो मैं बोलता हूँ दोस्तों के पुराने 1-2 रील्स उठा के देख लीजिए, बस पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। और एक दोनों लड़के हैं जो शुरू में भी वही थे और आज भी वही हैं। ट्रॉफी के लिए उन्होंने किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ना ही वो शुरू में गाली देते थे, ना ही वो लास्ट हो चुका और अभी तक उनके मुंह से गाली नहीं सुनने को मिली है। ईशा हो, विवियन हो या अविनाश हो, ये मत कहना कि अरे उसने दी थी भाई रिप्लाई में। मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, जैसे चाहत ने पानी जब फेंका है, तो जो अविनाश ने किया है, मैं बोलता हूँ कि उससे दुगना करना चाहिए था उसे। जो बोला है ना कि अरे तू मेरा गीला बदन देखना चाहती है गीले बालों के साथ, इससे ज़्यादा डर्टी में जाना चाहिए था उसे, और डर्टीएस्ट होना चाहिए था इस जैसी लड़की के लिए, चाहत पांडे जैसी लड़की के लिए। उसे पूरा अधिकार है कि अगर तुम पे कोई पत्थर फेंक रहा है, मारने के हिसाब से फेंक रहा है ना, तो उसका भी हक बनता है कि वो तुम पे ईंट उठा के मारे। वो अगर तुम कंकड़ मार रहे हो तो उसका पूरा पूरा हक बनता है कि जो मर्जी उठा के मार दे तुम पे। सिंपल है, तुमने शुरुआत क्यों करी? शुरुआत अगर तुमने करी है तो ख़त्म करने का उसका पूरा पूरा अधिकार है। जर्नी वीडियो में जो मुझे दिखाया गया रजत दलाल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो देखा होगा आपने, क्योंकि बोले तो इसने ऐसे कठिन कठिन, मतलब गालियाँ ही गालियाँ ज़्यादा दी हैं, पाड़ दूंगा पोड़ दूंगा मतलब। तो अगर उसे हीरो दिखाना है उसकी फिल्म में, तो उसकी वॉइस को हटा दिया गया। उसकी वॉइस को हटा के गाने ही गाने चल रहे हैं, बैकग्राउंड में गाने ही गाने, गाने ही गाने, और एडिटिंग अच्छी है ही, गाने डाल दिए, एडिटिंग कर दी, स्लो मोशन डाल दिया, ये काम हुआ है। और आपने देखा होगा विवियन की जो जर्नी दिखाई गई, उसमें पूरे पूरे डायलॉग यहाँ पे विवियन बोलता नज़र आ रहा है। क्या अरे साला मैंने कौन कौन से डायलॉग थे, सब आपको याद तो होंगे ही। कितने ही डायलॉग थे जिसमें मतलब पूरा पूरा डायलॉग दिखाए गए हैं, लेकिन क्या रजत के या फिर ये चुम दरांग के डायलॉग कोई सुनाई दिए आपको कि हाँ इन्होंने भी कोई लंबे लंबे डायलॉग मारे हों? चुम दरांग का सुन लिया होगा आपने, चार चवन्नी वाला, और एक दो और बस छोटा 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 सा लाइन, ये डायलॉग थे। बाकी पूरा जो एडिटिंग है इन लोगों का, वो बस बैकग्राउंड में गाना लगा दिया है और इनको स्लो मोशन पे डाल दिया है, बस हो गई, बन गई जर्नी वीडियो। क्योंकि अगर उनके डायलॉग सुनवाएंगे तो धमकियां दी हैं, गालियां दी हैं, और उसने भी गालियां ही दी हैं। और जबकि उसकी गाली तो सुनवा भी दी, साला साला गाली ही नहीं होती, साली। चलिए खैर कोई बात नहीं, जो है सो है। अगला जो मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि एलविस यादव छा गया है। एलविस यादव ने सबक सिखा दिया है ऑडियंस को। मज़ा आ गया देख के। एलविस यादव फुल सपोर्ट है भाई। मैं तो बोलता हूँ इनके जो बैठी है ना कुर्सी पे ये मीडिया, इनकी कुर्सी के नीचे आग लगा दो साला।